तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, लंका कांड चल रहा है। रामचंद्र जी ने अपने दूत अंगद को लंका में भेजा है। चलिए देखते। विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर में गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनौ कृपाला, होई न तरित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंदर देख अखाड़ा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत मेघडम्बर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण टाटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघाडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनौ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट टंटक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही पड़े मरुम न काऊ जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रविशं आई निसंग। रावण सभा संग सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तर्कस में जा घुसा। ये महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपना भूमिना मरतु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना ही बहुत जोर की हवा चली, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों में दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, ये बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट पड़े कस असगुन ताही। सभी को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करऊँ निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसयूं, जब ते शबनपुर मही खसयूं। अपने अपने घर जाकर सो रही हैं, सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पत्ती पे गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया।
सजल नयन कह जुग कर जोड़ी सुनौ प्राणपति बिनती मोरी कंत राम विरोध पढ़हूँ जानी मनुज जनी हट मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री रामचंद्र से वियोग छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में ना हट पकड़ रखिए। विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वह रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा बकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कछ घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों के विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भकुटी संचालन भौओं का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जा सुघ्रान अश्वनी कुमारा निश अरु दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निकम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारना और खोखला है, 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दशन कराला माया हास बाहु दिगपाला आनन अनल अम्बुपति जी हा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, मनोजीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राज अष्टादश भारा अष्टि शैल सरिता नश जारा उदर उदधि अब गो जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रुआंबली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नशों का जाल है, समुद्र प्रेत है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं, अधिक कल्पना ऊहापो क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनोदबास चराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाय प्रीत करो सघुबीर पद मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नाली नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं, जिनके उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया रिपु कर रूप शकल तय गावा अति विशाल वह मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया भय
अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जाने प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, ये सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। मेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, मेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब पत कही गूढ़ मृगलोचनी, समझति सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस्थयूं, पियई काल बस मति भ्रम भयूं। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रातः प्रकट दस कंद। सहज असंक लंकपति, सबा गयूं मद अंध। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फलई न बेटे, यद्यपि सुधा बरसदी जनद। मूढ़क हृदय न चेत जो, गुर मिलहि बिरचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूढ़ के हृदय में चेत नहीं आता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेग कर करई उपाई, जामवंत कहा पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जाके उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी। हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बलिपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बूझत बुझाई तुम्हें का कयूं, परम चतुर मैं जानत आयूं। काजु हमार तासु हित होई, दुपुशन करूं बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से भी वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु ज्ञान धरि शीश चरण, बंदी अंगद कट उठेऊ। सोई गुण सागर ईश राम, कृपा जाकर करहूँ। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना कर कर अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियो। अस विचार जो बराज तन, पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उड़े धरि प्रभुताई, अंगद चले उस समहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उड़े सहज संकारन, बांकुरा बाली सुत अबंका।
चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में भरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा, सो होई गए बेटा बात ही बात कर से बढ़ी अज आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, वे दोनों ही युवा व्यवस्था थी। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पथ क्यों भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ ता चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं, समझ तासु बद चुप करी रही। भयो कोलाहल नगर मझारी, आबा कपिलंका जहीं जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बताते हुए उसका वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की हत्या जानने पर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब दहो कहा करहीं कर ताला, अब ति सभी ते सब करहीं विचारा। बिन पूछे मगु दही दिखाई, जेही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वह बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे ही वह देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयूं सभा दरबार तब सुमरे राम पदकंज, सेठ पनि इत उत चितब, धीर वीर बल पुंज। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वह धीर वीर और बाली की राशि अंगद सिंह की सी एण से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठाबा समाचार, राम नहीं जनाबा। सुनत भी हंसी बोला, दस शीशा आनहु बोले कहाँ कर कीशा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित करते हुए रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आयुष पाई दूत बहु धाये, कपिल पुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दशानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिरिक जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमा बलि लता जनु नाना। मुखम नासिका नयन रुकाना, गिरिकंद राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमा बलि मानो बहुत बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोओं के बराबर है।